Dear students, today we are going to study first application of Gauss law. That is, by using Gauss law, we have to find electric field intensity due to a line charge. Okay, before beginning that, I want to remind you that if point charge Q is there, it also will form electric field around it at r distance at this point. If you want to find electric field intensity, what we studied, we should imagine here one test charge small q. On that test charge, by using Coulomb's law, force we have to find F is equal to Q1 by 4 by epsilon 0, Q1 Q2 by distance square. Here one charge is Q, big Q, which is the source charge, which has formed the electric field, and other charge is small q, which is a test charge we are putting there to calculate the force on the test charge. So that is Q1 Q2, means what? Q into Q by r square. In that way, force will calculate on the test charge by source charge. After that, electric field intensity formula is force by test charge, force by amount of test charge. Then we got this answer. So here source charge मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज. वो पॉइंट चार्ज रहने से कूलम्स लॉ अप्लाई करके फोर्स फाइंड कर दिए टेस्ट चार्ज पर. वो फोर्स को टेस्ट चार्ज के अमाउंट से ही डिवाइड कर दिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ चुका. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक लाइन चार्ज है. लाइन चार्ज मीन्स व्हाट, एक वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. या चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक वायर के ऊपर पॉइंट पेंट कर दिया. ऐसा पेंट करे तो कंटिन्यूसली जो पेंट दिखता ना, उसी तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लाइक पेंटेड वायर. एक वायर को पेंट करे तो कैसा पूरा पेंट दिखता, वायर दिखता ही नहीं. इस तरह चार्ज यूनिफॉर्मली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया विथआउट एनी ब्रेक. इसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. अभी यह क्या डिफाइन करते हैं, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा को डिफाइन करते हैं. उसका मतलब क्या, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है. उसका यूनिट क्या होना पड़ेगा, कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज का यूनिट कूलम, यूनिट लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर. सो चार्ज पर यूनिट लेंथ मीन्स व्हाट, कूलम पर मीटर इज द यूनिट. और उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से बताते हैं. मतलब कि हर यूनिट लेंथ पर, इस पर हर यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा होगा. अगर एल लेंथ कंसिडर करें तो उसके ऊपर चार्ज एल लैम्डा. सो चार्ज क्यू इज इक्वल टू एल लैम्डा इफ यू कंसिडर एल लेंथ ऑफ द वायर. नाउ ये वायर भी उसके अतराफ, उसके राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फार्मूला कितना रहता, हम लोग फाइंड करना. लेकिन फाइंड करते समय क्या प्रॉब्लम आता, ये पॉइंट चार्ज नहीं ना. सो पॉइंट चार्ज नहीं तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं, कूलम्स लॉ वैलिड नहीं तो फोर्स नहीं, इस तरह फोर्स, इसकी तरह फोर्स नहीं फाइंड कर सकते. फोर्स नहीं फाइंड करते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकलता नहीं. इसीलिए कूलम्स लॉ यहाँ डायरेक्टली यूज नहीं होता. इसलिए हम लोग क्या करना, गॉस लॉ का हेल्प लेना. गॉस लॉ का हेल्प लेते समय क्या करते हैं हम लोग, ये लीनियर चार्ज है वायर जिस पर चार्ज किया गया विद चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा चार्ज डेंसिटी से चार्ज किया गया. ये चार्जड बॉडी के राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड था. वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक गॉसियन सरफेस की इमेजिन करना. यह गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंडर के शेप में है. सिलेंडर के शेप में ए पॉइंट के पास हम लोग, ये पॉइंट जो वायर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना. हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या है, उस पॉइंट पर से गुजरे जैसा एक सिलेंडर को इमेजिन करना. सो सिलेंडर को कितने फेसेस रहते हैं, 3 फेसेस. फेस 1 एरिया 1, एरिया 1 फ्लैट एरिया, सर्किल एरिया. एरिया 2 ये भी सर्किल एरिया, और साइड वाला क्राउड एरिया. इस तरह 3 तरह के सरफेस से ये क्लोजर सरफेस बन गया है. सो ये क्लोजर सरफेस जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जो हम लोग इमेजिन करें, वो कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, 1 फ्लैट सरफेस, 2nd फ्लैट सरफेस एंड क्राउड एरिया. सो ये 3 पार्ट्स में से कौन सा पार्ट से फ्लक्स जुड़ के रहता, वो देखने के लिए ये चार्जड वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलते हैं, परपेंडिकुलरली निकलते हैं. ऐसा चार्जड वायर वर्टिकल है, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, मतलब कि हॉरिजॉन्टल. सो हॉरिजॉन्टली फील्ड लाइंस जाते समय दे कैन नॉट थ्रेड द फ्लैट एरियाज, फ्लैट एरियाज को थ्रेड नहीं करते. देखो, दिस इज अ फील्ड लाइन गोइंग परपेंडिकुलर टू चार्जड बॉडी. दैट इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड लाइन. फील्ड लाइन का एक प्रॉपर्टी में लिखा था, फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज मैटर में, पीडीएफ में. उसमें एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है, चार्जड वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलते, मतलब वायर को परपेंडिकुलरली निकलते इस तरह. सो फील्ड इज परपेंडिकुलर निकलते, उसका मतलब क्या, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वायर. सो that field will intersect or penetrate the crowd area, not the flat area. So flat area से कोई फ्लक्स जुड़ के नहीं रहता, क्योंकि उसके द्वारा कोई फील्ड लाइंस नहीं जा रहे हैं. उसको, ये फ्लैट एरिया है, उसको पैरेलली फील्ड लाइंस जा रहे हैं.
क्योंकि चार्जड बॉडी से परपेंडिकुलरली निकलते फील्ड लाइन्स, so they cannot thread the flat area. So this flat area are not associated with any kind of electric flux. Only crowd area is associated with electric flux. Now electric flux कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करना? छोटे एरिया ds बता, ये क्राउड एरिया पर छोटे एरिया ds बता. वो ds एरिया छोटा एरिया है ना, उसका डायरेक्शन इनसाइड टू आउटसाइड. सो यह दो एरो मार्क्स है. एक एरो मार्क ds बार का डायरेक्शन मीन्स व्हाट, यहाँ जो ds एरिया में बताया उसको वेक्टर फॉर्म में बोलते, उसे डायरेक्शन रहता, वो डायरेक्शन ds एरिया को परपेंडिकुलर रहता, दैट इज इनसाइड टू आउटसाइड. और दूसरा एरो मार्क इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी ना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये. सो दोनों सेम दिशा में है. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग पता नहीं प्रेजेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं इस तरह, वो आउटवर्ड डायरेक्शन हटता बोल के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी. अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज बॉडी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बॉडी नहीं है ये वाला. पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता. सो ये एरो मार्क इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है. दूसरा एरो मार्क यहाँ जो मैं बताया ds बार एरिया जो इमेजिन कर लिया, वो ds बार एरिया का परपेंडिकुलरली ds बार का डायरेक्शन बोलते, क्योंकि एरिया को भी एरिया वेक्टर मानते हैं हम लोग, उसे डायरेक्शन होगा ना. सो एरिया का डायरेक्शन एरिया को एरिया है वर्टिकल है, क्राउड सरफेस पर कुछ स्मॉल एरिया, ये क्राउड एरिया है ना सिलेंड्रिकल, उस पर स्मॉल एरिया ds, उसका डायरेक्शन इनसाइड टू आउटसाइड. तो इस तरह दो एरो मार्क से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, दूसरा एरो मार्क ये एरिया का डायरेक्शन बताता है, ये जो स्मॉल एरिया में इमेजिन किया उसका डायरेक्शन बताता है. सो दोनों सेम दिशा में है. अभी वो एरिया से छोटा एरिया ds जो माने ना हम लोग, वो एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स का फार्मूला क्या, d फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट ds बार. ये फ्लक्स का फार्मूला, किसी भी एरिया से जुड़ा फ्लक्स का फार्मूला है. सो इसे एक्सपेंड करने से ये ds कॉस थीटा लिखना, लेकिन थीटा जीरो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ds बार बहुत सेम दिशा में है, मतलब उन लोगों के बीच में एंगल जीरो. सो कॉस जीरो लिखना पड़ता. जब कॉस जीरो 1 हो गया, सो डी फाई का आंसर क्या बन गया, eds बन गया. ओके. जब फाई टोटल फ्लक्स, ये छोटे एलिमेंटली एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स डी फाई, एलिमेंटली एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स डी फाई, वो डी फाई का फॉर्मूला eds. टोटल क्राउड एरिया से इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऐसा टोटल क्राउड एरिया से जुड़ा हुआ टोटल फ्लक्स चाहिए हम लोग को. चाहे तो ये एलिमेंटल फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देना, टोटल फ्लक्स आ जाता. सो फाई टोटल फ्लक्स फाई टी इज इक्वल इंटीग्रल डी फाई, दैट इज इंटीग्रल eds, दैट इज ई बाहर ला इंटीग्रल ds. इंटीग्रल ds मीन्स व्हाट, एरिया को टोटल एरिया फाइंड कर. इंटीग्रल मीन्स व्हाट, ds एरिया का समेशन मीन्स व्हाट, एक ds एरिया, एक ds एरिया, एक ds एरिया, एक ds एरिया, पूरा ds एरिया को इंटीग्रेट कर दे, टोटल कर दे पूरा क्राउड एरिया आता, सिलेंड्रिकल का क्राउड एरिया, विच उसका फार्मूला है ना 2πr/h. या h की वजह से l लिखिए हम लोग, लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ना, उसका हाइट l. सो क्राउड एरिया पूरा कितना हो गया, इंटीग्रल ds इज क्राउड एरिया 2πrl. फ्लैट एरिया क्यों नहीं लिया गया, फ्लैट गॉसियन से, ये गॉसियन सरफेस एक्चुअली, ये गॉसियन सरफेस में 3 एरिया से फ्लैट एरिया क्राउड एरिया, क्यों केवल क्राउड एरिया 2πr ही लिया गया इंटीग्रल ds में. यहाँ क्यों, मतलब फ्लैट एरिया से फ्लक्स जुड़ के नहीं है ना, बिकॉज फील्ड लाइन्स आर पासिंग, ये फील्ड लाइन्स फ्लैट एरिया को पैरेलल में, ये फ्लैट एरिया है पैरेलल में जा रहा है, दे आर नॉट थ्रेडिंग द फ्लैट एरिया, दैट्स व्हाई फ्लैट एरियाज आर नॉट लिंक्ड विद फ्लक्स. दैट्स व्हाई टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, इंटीग्रल e इंटू 2πrl. ये इक्वेशन 1. अभी टोटल फ्लक्स दूसरे ढंग से फाइंड करेंगे. क्या दूसरा ढंग क्या, गॉस लॉ के अनुसार टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय, गॉस लॉ के हिसाब से टोटल फ्लक्स गॉसियन सरफेस से जुड़ा हुआ टोटल फ्लक्स कैसा निकलता, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज. या चार्ज का मतलब क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो चार्ज, ये गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कितना लेंथ वाला वायर है, चार्जर वायर है, एल लेंथ वाला, ये एल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, एल लेंथ वाला चार्जर वायर है, दूसरा लेंथ तो बाहर है. सो हम लोग को गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है वो चाहिए. सो एल लेंथ वाला बॉडी है, उस पर चार्ज है एल लैम्डा, क्योंकि लैम्डा मतलब यूनिट लेंथ पर चार्ज, या एल लेंथ है अंदर में, सो एल लेंथ पर चार्ज एल लैम्डा, दैट इज वाई या चार्ज के स्थान में एल लैम्डा लिखना पड़ता. सो टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के हिसाब से 1/ε0 इंटू क्यू, दैट इज 1/ε0 इंटू एल लैम्डा. दिस इज टोटल फ्लक्स फार्मूला. सो टोटल फ्लक्स का फार्मूला 2 बार आया, विदाउट गॉसियन सरफेस एक बार आया, विथ गॉसियन गॉस लॉ एक बार आया, विदाउट गॉस लॉ एक बार आया, विथ गॉस लॉ एक बार आया. टोटल फ्लक्स, ये दो टोटल फ्लक्स का आंसर इक्वेट करेंगे. इक्वेट करें तो क्या होता, देख फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, e इंटू 2πrl इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू एल लैम्डा. इसी से एल कट गया, e इज इक्वल टू 1/2πε0 r इंटू लैम्डा. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर ड्यू टू चार्जर वायर. सो यूनिफॉर्मली चार्जर वायर है तो विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एक वायर है तो उसी से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता, उसके लिए फार्मूला ये 1/4πε0 लैम्डा.
इसी से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे डिस्टेंस बढ़ गया तो फील्ड कम होते जाता है. सो ग्राफिकली बताए तो देखिए आर इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन ऑन वाई एक्सिस. इफ आर इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग. सो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी. ऐसा इस तरह ये डेरिवेशन. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ.